अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ाविया टीवी और मैं हूं मरियम खुर्शीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पीटीआई मुकदमात का सामना करने से क्यों कतरा रही है। क्या बैरूनी सहारे पीटीआई की वाहिद उम्मीद है और क्या पीटीआई मुज़ाकरात खत्म करके हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में है। नाज़रीन, हुकूमत और पीटीआई के दरमियान अब तक मुज़ाकरात की 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। तीसरी नशिस्त को नहायत अहम करार दिया जा रहा है, मगर इससे पहले ही पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत पर अदम ताउन का इल्ज़ाम आयद कर रही है। पीटीआई का मौक़िफ़ है कि उन्हें अपने बानी से मुशावरत के लिए बार बार जेल में जाना पड़ता है, जहां उन्हें मुलाकात करने में मुश्किल पेश आती है। इस मकसद के लिए हुकूमत से दरख्वास्त की गई थी कि मुज़ाकराती कमेटी के अरकान को बानी पीटीआई से मुलाकात में सहूलत फराहम की जाए। नाज़रीन, हुकूमत की तरफ से इसकी यकीन दहानी भी कराई गई, मगर जब जुमे के रोज मुज़ाकराती टीम के अरकान इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे तो मुलाकात में मुश्किल का सामना करना पड़ा, जिस पर उन्होंने अडियाला जेल के बाहर ही ऐलान कर दिया कि जब तक वो इमरान खान से मुलाकात नहीं करते मुज़ाकरात का सिलसिला आगे नहीं बढ़ सकता। मुज़ाकराती टीम की इस धमकी के बाद इतवार के रोज मुज़ाकराती टीम के अरकान की मुलाकात इमरान खान से कराई गई और बैरिस्टर गोहर अली खान के बकौल इमरान खान ने उन्हें हुकूमत को तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने और मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। नाज़रीन, इमरान खान की इस हिदायत के बाद इम्कान तो ये था कि अब हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर जल्द शुरू हो जाएगा। एक तरह तो ख्वाजा साहब कहते हैं कि मुज़ाकरात के नताइज चाहिए तो पीटीआई साइड शो बंद करे, मगर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से जेल में मुलाकात के बाद हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त को जुडिशल कमीशन के क़याम से मशरूत करार देकर इस तासुर को ज़ाइल कर दिया है। नाज़रीन, पीटीआई 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज की सरबराही में गैर जानिबदार जुडिशल कमीशन के मुतालबे के साथ साथ ये भी कह रही है कि 31 जनवरी तक मुज़ाकरात को मनकती इंजाम तक पहुँचाया जाए। इस वक्त हुकूमत एहतजाज के दबाव से निकल चुकी है और पीटीआई दोबारा एहतजाज की पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है। कम अज कम मौसम सरमा में हुकूमत को एहतजाज का बिल्कुल भी खतरा नहीं है। हुकूमत मुआशी बहरान से भी आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रही है, स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी आ रही है और रवा माली साल के इब्तदाई जो 6 माह है उसमें तरसीलात ज़र में 33% इजाफा हुकूमती कामयाबी की दलील है और इस साल मुआशी मैदान में भी मजीद कामयाबियां हासिल होने की भी तवक्को है। इसलिए पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात का दरवाज़ा बंद करने की सोच का नुकसान सिर्फ पीटीआई को ही होगा। पीटीआई मुज़ाकराती कमेटी के जो लोग हैं वो इमरान खान से मुलाकात में रुकावट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं, हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी भी देते हैं। न सिर्फ मुज़ाकरात की कामयाबी और उसे मौसर बनाने के लिए ज़रूरी है कि सोशल मीडिया से तनकीद का जो मुज़ाकरात पर हो रही है उसका सिलसिला बंद हो। पहले दिन से ही मुतालबा किया जा रहा है कि पहली फुर्सत में पीटीआई तहरीरी शक्ल में मुतालबात पेश करे, मगर पीटीआई अब तक तहरीरी तौर पर मुतालबात पेश करने से कासिर है। मुज़ाकरात के हवाले से जब भी बात होती है इसमें मुतालबात की बात सरे फहरिस्त होनी चाहिए। अगर पीटीआई ये चाहती है कि पहले मरहले में जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए और कारकुनान को रिहा किया जाए तो सबकी समझ में आ रहा है कि इस ख्वाहिश के पीछे 9 मई के मुकदमात से बचने की सोच है। मंसूबा ये है कि अगर 9 मई के वाक़यात से बच गए तो बाकी मामलात को मुज़ाकरात के ज़रिए हल करना आसान होगा। तो दूसरी तरफ हुकूमत और मुक़्तदर हलकों का मुकदमा इस बात पर कायम है कि 9 मई को पीटीआई रियासती इदारों पर हमलावर हुई है। हुकूमत चाहती है कि कम अज़ कम पीटीआई 9 मई के वाक़यात की गलती को तस्लीम तो करे। मतलब ये कि 9 मई के वाक़यात दोनों फरीकैन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हुकूमत और पीटीआई अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम रहती है तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हुकूमत और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात का तीसरा दौर बहुत इम्पोर्टेंट होगा। दोनों फरीक आमादा हैं कि मुज़ाकरात को किसी नतीजे पर लाया जाए और कोई फरीक ऐसी शर्त ना रखे जो मुज़ाकरात से दूर ले जाए। ये मुज़ाकरात बज़ाहिर हुकूमत और पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटियों के माबैन हो रहे हैं, लेकिन पीटीआई ये चाहती है कि मुक़्तदर हलके भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने। अभी तक मुतालबात सामने न आने का सबसे अहम रीज़न भी शायद यही है और ऐसा महसूस होता है कि अगर मुक़्तदर हलके मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनते तो पीटीआई मुज़ाकरात के सिलसिले को मज़ीद जारी नहीं रखेगी। पीटीआई को हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में जो कुछ हासिल होता है
पहले मरहले में उसे वो हासिल कर लेना चाहिए। ये वाज़ेह है कि इस वक्त मुज़ाकरात की जितनी ज़रूरत पीटीआई को है, हुकूमत को बिल्कुल भी नहीं है। सो लचक का जो मुज़ाहरा है वो पीटीआई को ही करना होगा। बात बात पर मुज़ाकरात ख़त्म करने की धमकी देने का नुकसान सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को होगा। नाज़रीन, ज़रा तसव्वुर करें कि पीटीआई मुज़ाकरात को ख़त्म कर देती है तो क्या हुकूमत इसके नतीजे में बैक फुट पर चली जाएगी? क्या हुकूमत को ऐवान के अंदर किसी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा? तो हरगिज़ ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इससे हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ की मुश्किलात बढ़ जाएंगी, क्योंकि इसके ऑप्शंस महदूद रहेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।